जय श्री गणेश दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन स्टोरीज में, जिसमें हम लेकर आते हैं अपने सनातनी इतिहास से नई नई और रोचक पौराणिक कथाएं। ऐसी ही एक कथा लेकर हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं विघ्नहर्ता श्री गणेश से। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे माँ पार्वती पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य व्रत का अनुष्ठान करती हैं, किंतु भगवान शंकर के अचानक वहाँ आ जाने से वो खंडित हो जाता है। अब आगे अपने पुण्य व्रत के खंडित हो जाने से माँ पार्वती बहुत दुखी होती हैं और वे भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, आज मेरे व्रत क्या आरंभ का शुभ मुहूर्त बीत गया, व्रत आरंभ होने के पहले ही खंडित हो गया। भोलेनाथ उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि देवी, आप अपना व्रत कल भी आरंभ कर सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मेरे कारण आपके व्रत में कोई विघ्न नहीं होगा। ये कहकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। माता पार्वती के सखियाँ उनसे कहती हैं कि सखी, कैलाश पर तुम निर्विघ्न अपना व्रत कैसे पूरा कर सकोगी। तब माता पार्वती कहती हैं कि मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अपना व्रत यहाँ से कहीं दूर एकांत में करूँगी, जहाँ इस व्रत में विघ्न डालने वाला कोई नहीं होगा। और वे कैलाश से दूर एक घने वन में जाकर अपने पुण्य व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करती हैं। वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती हैं, किंतु यहाँ भी ये तप पूरा करना उनके लिए आसान नहीं था। अचानक से तेज आंधियां चलने लगती हैं, सारे दीपक बुझ जाते हैं और चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। यहाँ तक कि हवन की अग्नि भी बुझ जाती है। फिर अचानक से तेज वर्षा के साथ बर्फ भी गिरने लगती है, किंतु माँ पार्वती अपनी तपस्या से नहीं डिगती हैं, निरंतर अपने जप में लगी रहती हैं। किंतु उनकी परीक्षा यहीं पर समाप्त नहीं होती है। सब शांत हो जाता है। उसके बाद माता पार्वती के ऊपर ढेर सारी चींटियाँ न जाने कहाँ से आकर चढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे वे उनके ऊपर अपना घर बना लेती हैं। माँ पार्वती का तप निरंतर कठोर होता जाता है। तब धीरे धीरे उनकी आवाज़ भगवान विष्णु तक पहुँचने लगती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। उन्हें देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत चिंतित होती हैं कि न जाने स्वामी योग निद्रा से कब जागेंगे। देवी पार्वती की इतनी कठिन परीक्षा न जाने किस कारण से। उधर चींटियाँ माता पार्वती के पूरे शरीर पर ही अपना घर बना लेती हैं, फिर भी माता का ध्यान विचलित नहीं होता है। उनके चारों ओर अत्यंत भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। वे घोर अग्नि से घिर जाती हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती, नाथ जागिए, और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी देवी पार्वती को। तब भगवान विष्णु अपने नेत्र खोलते हैं और मुस्कराते हैं। उनके हाथ से कमल का फूल छूटकर देवी पार्वती की गोद में जा गिरता है, जिससे कि उनका व्रत टूट जाता है और वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अचानक उनके सामने तेज प्रकाश छा जाता है और फिर वहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, देवी, आपका व्रत सफल हुआ। आपने पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ अपना पुण्य व्रत पूर्ण किया, इसलिए आपकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है। आप जो भी वरदान मांगेंगी, मैं वो आपको अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मुझे एक ऐसी संतान का वर दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण हो, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही हो, अर्थात उसमें त्रिमूर्ति के संपन्न गुण हो। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और वे माता पार्वती को वरदान देकर वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। और वही भूमि जो एकदम से बंजर हो गई थी, वहाँ अचानक हरियाली छा जाती है और माता पार्वती भी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित हो जाती हैं। वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और नीलकंठ को आवाज़ देती हैं, नीलकंठ, नीलकंठ, शीघ्र आइए। और नीलकंठ के आने पर वे भगवान भोलेनाथ के पास अपना संदेशा भेजती हैं और
नीलकंठ को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा, और वे माँ पार्वती के स्वागत हेतु अपने गणों के साथ तैयारी में लग जाते हैं। जब उनके गण खीर बनाने में असमर्थ होते हैं तो वे स्वयं माता पार्वती के लिए खीर पकाते हैं। पूरे कैलाश पर्वत पर हर्ष की लहर दौड़ जाती है। भोलेनाथ नंदी से कहते हैं कि खीर तैयार हो गई, अब इस खीर को एक पात्र में रख कर सजा दो। तब तक मैं ये देखने जा रहा हूँ कि अन्य सारे प्रबंध उचित प्रकार से हुए हैं कि नहीं। वे नंदी से कहते हैं, नंदी कहते हैं अवश्य प्रभु, और महादेव स्वयं सारी सज्जा का निरीक्षण करके उसे ठीक से सजवाते हैं। वे अपने गणों से कहते हैं कि कई दिव्य वर्षों के तप के बाद देवी पार्वती लौट रही हैं कैलाश पर, इसे पूरी तरह सुसज्जित कर दो, जिसे देखकर देवी पार्वती अपने सभी कष्ट भूल जाएं। नंदी कहते हैं अवश्य प्रभु। तभी भोलेनाथ के कानों में गजासुर के तप की ध्वनि पड़ती है और वे विवश होकर कैलाश से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर देवी पार्वती कैलाश पर पहुंचती हैं। सभी गण उनका स्वागत करते हैं और उन्हें भोलेनाथ द्वारा की गई तैयारी साज सज्जा के बारे में बताते हैं। जब माता पार्वती भोलेनाथ के विषय में पूछती हैं तो सब कहते हैं कि यही तो थे, लेकिन सबके खोजने पर भोलेनाथ जब कहीं दिखाई नहीं देते तो माता पार्वती का मन किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठता है। वे इधर उधर उन्हें खोजती हैं। तभी सूरज डूब जाता है और हर ओर अंधकार ही अंधकार छा जाता है। माता पार्वती अत्यंत चिंतित हो जाती हैं। शेष अगले भाग में। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय श्री गणेश।